नमस्कार साथियों, K4 स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। मैं कृष्णकांत यादव। आज हम बताएंगे वृद्धि और विकास के जो सिद्धांत है उसके बारे में। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चन लगभग 2 नंबर तक क्वेश्चन बनते हैं और लगभग 8-10 सिद्धांत हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बारीकी से इसको अध्ययन कीजिए। और पिछले कुछ दिनों में हमारे वीडियो पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। और ये भी कीजिए, शेयर कीजिए। जब तक आप शेयर नहीं करिएगा तब तक कैसे दूसरे को पता चलेगा कि ऐसे बताते हैं। तो हम एक बात समझ लीजिए कि जो भी हम बताते हैं एक शॉर्ट होता है और लगभग जो क्वेश्चन जो आता है ना वही पॉइंट से मैच करेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए। कल एक डिस्कस किए थे क्वेश्चन सीडीपी में, तो लगभग वो क्वेश्चन जो है आया था DSSB की यदि बात करें तो उसमें प्रीवियस ईयर में मैं देखा तो वो क्वेश्चन आया था। तो कहीं ना कहीं ये सीडीपी जो है आपको हर जगह मदद करेगा। ये नहीं कि सिर्फ सीटेट के अलावा अन्य टीचिंग के एग्जाम जो होगा उसमें आपको ये सिद्धांत मदद करेंगे। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वृद्धि तथा विकास के सिद्धांत हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतर से ही हमको ये पता चलता है कि इसमें क्या निरंतरता, यानी जो इसके कहने का मतलब ये होगा कि विकास जो होता है ना वो निरंतर चलते रहता है। यानी किसी एक खास स्टेप के बाद वो रुक नहीं जाते, हमेशा कहीं न कहीं विकास होते रहता है। ये कहता है कि 1 साल के बाद वो बच्चा बढ़ गया, नहीं, 1 साल में वो नहीं बढ़ा, बल्कि वो सब प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन, प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक महीना बढ़ रहा है। उससे बढ़ बढ़ करके वो उसका विकास हुआ है। तो निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत हम ये लिख सकते हैं कि व्यक्ति यानी ये जन्म से लेकर के मृत्यु तक, ये कब तक चलता है? जन्म से मृत्यु तक जो है विकास होते ही रहता है। और ये प्रत्येक क्षण, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन और प्रत्येक महीना विकास होता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि निरंतर के मतलब ये हुआ कि व्यक्ति का जो विकास होता है, बालक का जो विकास होता है, वो हर एक क्षण, प्रत्येक मिनट कुछ ना कुछ इसका पॉइंट विकसित होता ही रहता है। और जब तक वो मर न जाए तब तक उसमें कहीं ना कहीं विकास होता ही रहता है, जिसे हम निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत रख सकते हैं। ये निरंतर विकसित होता रहता है, निरंतर बच्चे में विकास होते रहता है। कहता है बच्चा 1 साल के बाद इतना बढ़ गया, लेकिन नहीं, वो प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण जो है वो विकसित होते रहता है। तो ये चीज हम निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत रख सकते हैं। क्वेश्चन आपको, ये टॉपिक हमारा खत्म होगा। पहला जो हमारा जो लिए है क्या बोलते हैं, वृद्धि और विकास, ये खत्म होगा। तो आपको टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन मिलेंगे और आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। अभी तक लगभग 30 स्टूडेंट टेलीग्राम पर ज्वाइन कर चुके हैं और टेस्ट दे भी रहे हैं। आज वैसे प्रैक्टिस के लिए हम लोग दिए थे, एक अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। अब है समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये समान प्रतिमान का सिद्धांत का मतलब समझिए, यानी कोई भी जो मनुष्य का बच्चा होगा तो वो मनुष्य के आकृति की ही तरह दिखेगा। अब बताओ, ये मनुष्य है, मनुष्य की जो बच्चे होंगे वो जानवर की आकृति की तरह तो नहीं दिखेगा। यानी सेम प्रतिमान, समान प्रतिमान, यानी वो मनुष्य है तो मनुष्य के प्रजाति की तरह ही दिखना ही समान प्रतिमान का सिद्धांत कहते हैं। यानी जैसे मनुष्य का हाथ होता है वैसे ही हाथ होगा, जैसे उसका मुंह होता है वैसे ही मुंह होगा। भले ही उसके रंग, रूप, हाइट, वेट में चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन वो जो
ढांचा जो होता है, उसका जो प्रतिमान जो होता है वो मनुष्य की आकृति की तरह ही होगा। क्या मनुष्य के बच्चा ये थोड़ी दिखने को लग जाएगा कि गाय के बच्चे के समान, नहीं, मनुष्य के बच्चा है तो किसी मनुष्य के बच्चे के ही तरह दिखेगा, जिसे हम समान प्रतिमान के सिद्धांत कहते हैं। यानी मनुष्य के बच्चे मनुष्य की तरह दिखना, मनुष्य के तरह दिखना, ना कि अन्य, ना कि अन्य तरह में जानवर ये सब हो सकता है। तो यही समान प्रतिमान का सिद्धांत होता है कि इस एक समान उसका प्रतिमान एक रूप रेखा बनेगा। तो जो मनुष्य के बच्चा होगा वो मनुष्य की तरह ही दिखेगा, अन्य जानवर की तरह नहीं दिख सकता है। ये हम समान प्रतिमान के अंतर्गत रख सकते हैं। तो ये मतलब एक बात ये जान लीजिए, मतलब ये होता है कि मनुष्य है ना तो मनुष्य ही होगा, निरंतर है, निरंतर वृद्धि विकास उसमें हो रहा है, निरंतरता हो गया। व्यक्ति की विभिन्नता, अब बताइए, सब एक दूसरे से लिंक है, जुड़ा हुआ है, वृद्धि और विकास एक दूसरे से संबंधित है, इसको हम अलग नहीं रख सकते हैं, ठीक है। वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। तो व्यक्ति की विभिन्नता का सिद्धांत ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्नता पाई जाती है। अब देखो, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसको गाना पसंद है तो अपना गाना ही गाते स्टार्ट करता है, कुछ ऐसे व्यक्ति है जिसे पढ़ना पसंद है, कुछ ऐसे व्यक्ति है जिसे खेलना पसंद है, कुछ ऐसे व्यक्ति है जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं, कुछ उभयमुखी व्यक्ति होते हैं। मतलब प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ विभिन्नता पाई जाती है, जिसे हम व्यक्तिगत विभिन्नता के नाम से जाना जाता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग इच्छा होगी, अलग अलग रुचियां होगी। क्या सब बच्चे एक जैसे सोचते हैं? नहीं ना। तो इस तरह से हम ये व्यक्ति विभिन्नता को हम समझ सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की अलग क्षमता होती है, अलग क्षमता होती है। यानी एग्जाम्पल के तौर पर हम रख सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की अलग क्षमता होती है एवं विभिन्नता भी होती है, एवं प्रत्येक एक दूसरे से भिन्न होते हैं। प्रत्येक एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी कुछ बच्चे तेज होंगे, कुछ कमजोर होंगे, कुछ तुरंत ही समझ जाएंगे, यानी सब में विभिन्नता पाई जाती है। कुछ काला, कुछ भूटा, कुछ नाटा, कुछ लंबा, ऐसे होगा। जैसे कि मतलब यदि हम बात करें चिंतन की, तो कुछ जैसे कोई बच्चा छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई लंबा होता है, कोई तेज होता है, कोई मंद होता है। तो ये सब में एक विभिन्नता पाई जाती है, जिसे व्यक्तिगत विभिन्नता के नाम से हम जानते हैं। तो अब इसके नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो है वर्तुलाकार का सिद्धांत। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग जानेंगे वर्तुलाकार का सिद्धांत और सामान्य से विशिष्ट के सिद्धांत। तो वर्तुलाकार जो होता है, इस नाम से ही पता चलता है कि वर्तुल वृत्त की आकार की होगी, स्प्रिंग के आकार की होगी। किसके आकार की होगी? स्प्रिंग के आकार की, इस तरह की। सबसे पहले क्या करता है कि बच्चा थोड़ा ग्रो करता है, ऐसे ग्रो करेगा, वृद्धि करेगा, इसमें फिर विकास होगा ऐसे करके, डायरेक्ट एक लंबवत नहीं होता है। फिर
इसमें विकास हुआ, फिर आगे बढ़ेगा, फिर इसमें पूरा विकास होगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर इसमें पूर्ण रूप से विकसित होगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर विकसित होगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर विकसित होगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर विकसित होगा, आगे बढ़ेगा, फिर इसको स्प्रिंग की तरह भी हम कह सकते हैं। वर्तुलाकार का सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि बच्चा जब ऐसे लंबवत बड़े होते हैं, ठीक है, तो बड़े होते हैं तो इसमें बड़े होने के साथ साथ इसमें क्या हुआ, वृद्धि तो हुआ। अब इसमें यहाँ पे रुक करके ये विकसित होता है, रुक करके क्या होगा, अपने चरण को ये पूरा करेगा, पूर्ण रूप से विकसित होगा, तभी नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, फिर उस रूप में पूरा विकसित होगा, फिर ऐसे करके चलता है। यानी ये वृद्धि हुआ और यहाँ पे ये विकसित हो गया, ये पूर्ण रूप से विकास कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये विकास कर रहा है। इस प्रकार से जो स्प्रिंग की आकृति बनती है, स्प्रिंग की तरह ये बन रही है। यानी डायरेक्ट ये ऐसे नहीं वृद्धि हो रहा है, बस वृद्धि हुआ, फिर इसमें फिर बढ़िया से विकास हुआ, फिर आगे बढ़ा, फिर विकास हुआ। यानी एक स्टेप बढ़ने के बाद पूरा जब बच्चा विकसित हो जाता है तब आगे बढ़ता है, जिसे हम वर्तुलाकार के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें वृद्धि और विकास होती है। जैसे कि यहाँ पे 2 माह के बच्चा हो गया, इसमें विकसित होगा, तब आगे बढ़ेगा, फिर ये 6 माह होगा, फिर 1 साल होगा, फिर ये 6 साल होगा, फिर ये 12 साल, ऐसे करके विकसित होकर के आगे बढ़ेगा। तो यही इसका जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत कहलाता है वर्तुलाकार का सिद्धांत। एक है सामान्य से विशिष्ट के सिद्धांत, यानी सबसे पहले ये सामान्य कार्य स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कोई विशिष्ट चीज को संचालन करेंगे। यानी जैसे कि जब बच्चे जो होते हैं ना, सबसे पहले क्या करते हैं कि वो पहले हाथ को ऐसे करके उठाना स्टार्ट करते हैं। हाथ उठाया, फिर हाथ उठाने के बाद ये कौनी जो होता है ना, इसको मोड़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तब उसके बाद उंगली पर कंट्रोल करते हैं और तब किसी वस्तु को पकड़ के उठा करके मुंह में खाते हैं। तो ये जो विकास हुआ वो सामान्य से विशिष्ट के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले क्या होता है, संपूर्ण हाथ का विकास होगा। सबसे पहले क्या होगा, संपूर्ण हाथ का विकास, संपूर्ण हाथ का विकास होगा। उसके बाद जो होगा संपूर्ण हाथ, उसके बाद हाथों का संचालन, उसके बाद उंगली दे देना, उसके बाद क्या देना है, उंगली के बाद किसी वस्तु को उठाना, तब वस्तु आ जाता है। तब उठा करके रखते हैं, वस्तु आ जाता है, तब उठाकर रखना। यानी इतना प्रोसेस होता है। पहले सबसे पहले क्या करेगा, ये संपूर्ण हाथ पर ये समन्वय कर लिया, हाथ को उठाना बैठाना सीख गया। उसके बाद ये अपने उंगली पर कंट्रोल किया और उसके बाद यह किसी वस्तु को पकड़ लिया और उसको उठा करके रख दिया। यानी खाना खाने के लिए बच्चा सबसे पहले हाथ को उठाना सीखता है, फिर ये उंगली को मोड़ता है, फिर यहाँ पे वस्तु यानी भोजन है, वस्तु क्या है, भोजन है, और उठा करके ये मुंह में ले लिया। तो इस प्रकार से सामान्य से विशिष्ट की ओर बच्चा का जो विकास होता है वो सामान्य से किसकी ओर होता है, विशिष्ट की ओर होता है। तो इसको भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ पूर्व कथनीय नियम है, जैसे कि 3 दांत बच्चे का आता है, ये पूर्व कथनीय नियम है। एक है मस्तबोधमुखी या शीर्षमुखी, जो है शीर्षमुखी, यानी इसमें जो बच्चा का विकास जो होता है वो पहले शीर्ष यानी पहले मस्तिष्क का समन्वय करते हैं, फिर गर्दन का समन्वय करते हैं, उसके बाद ये बॉडी का, इसके बाद पैर का, उसके बाद पहले टांग का, उसके बाद पैर का। इस प्रकार से जो बच्चे का जो समन्वय होता है वो मस्तिष्क से लेकर के पैर की ओर होता है, यानी सिर से पैर की ओर। इसको हम लिख सकते हैं सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, सिर से ये पैर की ओर चलता है। तो इस विकास को हम लिख सकते हैं मस्तबोधमुखी या सिर से पैर की ओर। क्या करेगा बच्चा, सबसे पहले मस्तिष्क का कंट्रोल करेगा, ये मस्तिष्क का कंट्रोल किया, उसके बाद जो है ये गर्दन का कंट्रोल करेगा, उसके बाद ये धड़ को, इसका बॉडी जो होता है, जैसे कि बच्चा है इसका मस्तिष्क है तो पहले इस पे समन्वय करेगा, उसके बाद ये गर्दन पर, और उसके बाद जो गर्दन के बाद जो होता है इसका बॉडी है, ये बॉडी पर करेगा, फिर बॉडी करने के बाद इसका जो टांग है वो टांग पर करेगा, उसके बाद यहाँ से घुटना आ जाता है, घुटना पर करेगा, फिर ऐसे ऐसे करके
तो कहीं ना कहीं बच्चा को उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे, तो सिर से पैर की ओर, यानी इसका जो विकास होता है वो कहाँ से होता है, सिर से किसकी ओर, सिर से पैर की ओर हो रहा है, जिसे हम सेफेलॉजिकल या मस्तूलबोधमुखी या सिर से पैर की ओर या शीर्षोमुखी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहले मस्तिष्क का, फिर गर्दन का, फिर ऐसे, फिर मस्तिष्क का, फिर गर्दन का, फिर बॉडी का, फिर टांग का, फिर पैर का, इस प्रकार से विकास होता है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल जो डेवलपमेंट होता है वो केंद्र से बाहर की ओर, यानी जैसे कि हड्डियां हैं, ये हड्डियां की जो मजबूताई है पहले ये केंद्र की ओर, यानी मान लो हमारे जो मसल्स है उसमें हड्डियां एक होती हैं, पहले हड्डियां बनते हैं, फिर इसमें मांसपेशियां बनते हैं, ठीक है, फिर इसमें मांसपेशियां बनते हैं, ठीक है, यानी पहले केंद्र बना, उसके बाद इससे बाहर का विकास हो रहा है, तो इसे हम केंद्र से बाहर की ओर हम विकास बोल सकते हैं। या कोई हम हाथ से ही कोई वस्तु को यदि हम पकड़ रहे हैं तो ये हमारे केंद्र से बाहर की ओर मतलब उसका झुकाव होता है, तो इससे ये हमारा पॉइंट, ये बिचला हो गया केंद्र और ये हो गया इसका बाहर, यानी पहले केंद्र बनेगा, उसके बाद केंद्र से बाहर की ओर जो विकास होगा जिससे हम प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। पहले क्या होगा कि ये निकट वाला पार्ट काम करना स्टार्ट करेगा, यानी जैसे कि बॉडी के निकट वाला जो भी पार्ट है, बॉडी ये है तो बॉडी के निकट वाला ये पार्ट सब स्टार्ट होगा, पहले ये पार्ट, फिर ये पार्ट, फिर उंगली ऐसे करके, फिर ये पार्ट, फिर उंगली ऐसे करके, यानी ये केंद्र है ना, केंद्र से बाहर की ओर जो विकास होगा, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र की बच्चे है और इससे केंद्र की जो बाहर की ओर जो डेवलपमेंट होगा, ये केंद्र है, इसके बाहर की ओर जो भी झुकाव होगा तो वैसे हम केंद्र से बाहर की ओर या प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट के नाम से हम जानते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक पॉइंट ये है, तो विकास जो होता है ना, विकास जो होता है वो अनुवांशिकता, ये VVI क्वेश्चन है, विकास जो होता है वो अनुवांशिकता और वातावरण के गुणनफल से ही होता है, यानी विकास बराबर अनुवांशिकता गुने वातावरण हम लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चे का विकास जो होता है वो अनुवांशिकता पर ही कुछ पर निर्भर करता है और बहुत वातावरण पर काफी इफेक्ट पड़ता है, ये हम बताएंगे। वाटसन साहब ने कहा था कि हमें वातावरण में कोई भी बच्चे दे दो, उससे मैं जो चाहूंगा वो बना दूंगा। तो अगर अनुवांशिकता पर ही यदि विकास होता तो जो जिसके मतलब पापा शिक्षक है या डॉक्टर है उसका बेटा भी डॉक्टर बनता, बट ऐसा नहीं होता है। उसको यदि उसके मतलब जो उसके बेटे डॉक्टर है उसको यदि संगीत वाले वातावरण ले जाओ तो वो संगीतकार बन सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि अनुवांशिकता और वातावरण एक दूसरे से पूरक है, बट वातावरण ज्यादा इफेक्टिव है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये मतलब समझ लीजिए कि यहाँ से लगभग 1 2 3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको रट लीजिए। और जैसा भी हो, अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें विकास की अवस्था के बारे में बताएंगे, और विकास की अवस्था खत्म हो गया, समझो ये हमारा चैप्टर था वो फर्स्ट खत्म हो चुका है। अब इसका टेस्ट मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट आप लोगों को टेलीग्राम जो चैनल है मेरा उस पर होगा। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।